इसकी वजह क्योंकि जब भारत खुला है तो लोग कदम नहीं करते, बड़ा बंद हुआ है तो लोग सड़क पे या कब जाए कब उम्र बनेगा, मक्का में रहने वाले वो चले गए यार, ऐसा काम है। वो जो ऐसा होता है तो ऊपर से ऐसे हाथ रखते हैं वो बढ़ने लगता है। वो मेरा काम जो इस पहाड़ के ऊपर बैठ जाती पूरा वाइट जो होता दिखता है राइट राउंड जो हाजन जुड़ पर रहती पूरा यही है। तो यही वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा की दुआ कबूल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के दामन में हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगे थे। और इसी पहाड़ के दामन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से फरमाया क्या है मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह की तरफ से लाया हुआ दीन तुम लोगों तक पहुंचा दिया नहीं? तो तमाम सहाबा इकराम एक जुबान होकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह आपने पहुंचा नहीं बल्कि अमल करके दिखला दिया। क्या है मेरे सहाबा, ये अल्लाह की तरफ से लाई हुआ दीन तुम लोगों तक पहुंचा दिया हूँ, आप इस बात के गवाह रहना और मेरे बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। अभी सहाबा इकराम को माशाअल्लाह क्या है अल्लाह के रसूलों के ऊपर चले और कायम रहे। अगर वो अपने पके पकाए बागों पर खजूरों के बागों में अपना दिल लगाकर बैठ जाते, अपनी प्रॉपर्टीज पर ये दिल लगाकर बैठ जाते, इस दिन के खातिर नहीं निकलते तो हमारे तक ये दिन कोई फैलाने वाला नहीं था। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़कर जो है पूरी दुनिया में आम हो गए सहाबा इकराम। तो हमें भी चाहिए कि हम यहाँ से जाने के बाद हम भी जो है दीन की खिदमत करें। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर खड़े होकर कई सारे जो है हुकूक बताए कि मेरी उम्मत में जो है कोई अरबी अजमी पर कोई फोकियत नहीं रख सकता। कोई अरब हमें ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदुस्तान से आए हो, तुम लोकल मुसलमान हो, हम यहाँ के अरबी लोग हैं, हम ओरिजिनल नंबर के एक नंबर के मुसलमान हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता। रब्बना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ुल जलाली वल इकराम या इलाहुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हम बेशक गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम बेशक अताकार हैं, ऐ अल्लाह हम गुनाह करते करते थक चुके हैं लेकिन तू कभी भी माफ़ करते हुए नहीं थका है मेरे मौला करीम। ऐ अल्लाह क्योंकि तू रहमान है, ऐ अल्लाह तू क्योंकि रहीम है, ऐ अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है, ऐ अल्लाह तेरी सिफत ही रहम और करम करने वाली है। ऐ अल्लाह तू हमें रहम फरमा, करम फरमा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह हम बड़ी दूर से अपने छोटे बच्चों कर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तेरी राह में निकल चुके हैं। या अल्लाह हमारे आने को कबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारे उम्र को कबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारे आने को कबूल अता फरमा, या अल्लाह हमारे तवाफ़ को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सही को कबूल अता फरमा। या अल्लाह इसमें जो भी पेश है, या अल्लाह इसमें जो भी कमी पेशियाँ हुई हैं, या अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है। या अल्लाह यहाँ या अल्लाह हमें तो उम्र के अरकान तक पता नहीं मेरे मौला, या अल्लाह फिर भी हम अदा कर रहे हैं मेरे मौला करीम। या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है कि हम कितने मुश्किलात के साथ इस इबादत को अंजाम दे रहे हैं। या अल्लाह तू इसको कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह टूटी फूटी ही तो सही, सिर्फ तुझको राज़ी करने के लिए तू हमसे राज़ी हो जा मेरे मौला। या अल्लाह हम यहाँ पर जो मक्का मुकरमा की इन ज़ियारतों के लिए आए हैं, या अल्लाह हमें सही मायने में सही समझ अता फरमा, या अल्लाह इसे सही समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब हम यहाँ पर आ रहे थे कई सारे लोग दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे, या अल्लाह उन तमाम लोगों की दिली तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की तो हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह नन्हे जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलसफ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतों में आज जबल रहमत पर आकर तमाम हुज्जाज इकराम पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं अता फरमा रहे। अल्लाह ताला इनकी दुआओं में तुम्हारा हिस्सा भी अता फरमाए, तमाम लोगों का हिस्सा अता फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिम का हिस्सा अता फरमाए। यही है वो जबल रहमा रहमत वाला पहाड़ जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ कबूल हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर हज्जतुल विदा के मौके पर दुआएं मांगी थी। इसी सुन्नत को अदा करते हुए तमाम हुज्जाज इकराम
جو ہے پورے امت مسلمہ کے لیے اور اپنے اہل رشتہ دار خاندان والوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے. آمین.